नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के जो कि आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर कंप्यूटर की आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिएगा, ये 50 के 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रही हमारी आंसर की कंप्यूटर की। तो देखिएगा, जो कंप्यूटर सेक्शन के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, खालिस्तान निवल 4 बिट्स के बराबर होता है। तो इसका देखिएगा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एक निवल 4 बिट्स के बराबर होता है। बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो देखिएगा, यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं, तो आप उस विंडो के लिए खाली स्थान यानी चिन्ह आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, टास्क बार। याद रखेंगे सभी, टास्क बार चिन्ह आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। ठीक है, टास्क बार पर क्लिक करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है? तो ओपन बटन। बिल्कुल याद रखना, ओपन बटन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक खालिस्तान प्रिंटर से अधिक 64 छोटे चंचुओं यानी कि नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। तो कौन? इंक जेट। बिल्कुल याद रखना, इंक जेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? तो लेजर प्रिंटर है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, माइक्रोफोन खालिस्तान डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है? तो जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, खालिस्तान मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तत्वों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। तो क्या है? डेटा। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु यानी आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? तो शिफ्ट प्लस F10। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका, शिफ्ट प्लस F10। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, द्विआधारी यानी बाइनरी डेटा खाली स्थान प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो दो प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, यदि स्क्रीन को अधिकतम यानी कि मैक्सिमाइज किया जाता है, तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से खाली स्थान बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो रीस्टोर बटन द्वारा। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल बिन आइकॉन कहाँ होता है? विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल बिन आइकॉन कहाँ होता है?
तो डेस्कटॉप पर। कहाँ पर होता है? डेस्कटॉप पर। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में खाली स्थान टैब शामिल है। तो देखिएगा, एक टैब शामिल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, डेटा प्रसंस्करण यानी डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को खाली स्थान में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। विंडोज फाइल नामकरण प्रचलन में निम्नलिखित में से क्या एक मान संकेत अक्षर है? तो देखिएगा, सी। बिल्कुल याद रखना, जो सी है वो एक मान संकेत अक्षर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, एक डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है जैसे आउटपुट या कीबोर्ड, एक डिवाइस है। तो देखिएगा, एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से क्या कैरेक्टर डेटा है? निम्नलिखित में से क्या कैरेक्टर डेटा है? तो ए कैरेक्टर डेटा है। बिल्कुल याद रखना आपको। चलिए देखते हैं अगला। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। बिल्कुल याद रखना आपको, मिनट्स में होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, वृहत मेनफ्रेम कंप्यूटर खाली स्थान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है, यानी कि सर्वोत्कृष्ट कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, सीडी रोम कम से कम खाली स्थान संग्रहित स्टोर कर सकता है, यानी संग्रहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है 700 MB। कितना? 700 MB। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा, उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह स्थापन करें। तो देखिएगा, विंडोज 10 में अपने डेस्कटॉप पर डिस्क, पीसी, रिसाइकिल बिन आदि जैसे आइकॉन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना चाहिए? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थीम्स में जाना चाहिए। कहाँ पर? थीम्स में। यहाँ पर देखिए, पहले स्टार्ट, फिर सेटिंग, फिर पर्सनलाइजेशन, इसके बाद यहाँ पर थीम्स, फिर डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। ठीक है, आपको थीम्स में जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है। बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, खाली स्थान वह स्थान है जहां कंप्यूटर सूचनाएं, जानकारी अंकित करता है या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। इसका आंसर करेंगे सभी। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रिंटर। बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा,
जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विंडोज में एक खाली स्थान क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा सा चित्र है। तो क्या आइकॉन है। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है। तो इनपुट यूनिट सीपीयू का एक भाग नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया। तो विंडोज 9 जारी नहीं किया गया। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, डेटा प्रसंस्करण चक्र यानी डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के चरणों के सही क्रम की पहचान करें। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही चरण होगा, क्योंकि देखिएगा इनपुट चरण, प्रसंस्करण चरण, आउटपुट चरण और संग्रहण चरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से क्या प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो JVM आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी प्रचलन प्रणाली नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंत संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्प या विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। क्या है। परिचालन है। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला। खाली स्थान का प्रयोग कंप्यूटर में दो आधारी बाइनरी डेटा प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, 0 और 1 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है। तो LCD प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। देखिएगा, कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है। तो पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट होता है। चलिए देखते हैं अगला। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर सहायक शुल्क यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम यानी रोबोटीय शुल्क प्रणाली। बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, इस वीडियो में जितने भी आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम 2022 के लिए, तो समझ लेना बिल्कुल आपको याद करना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में फंसने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और देखिएगा, 50 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से UPPCL एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसलिए आप 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको सभी टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपका जो पेपर है ये 50 क्वेश्चन वाला आसानी से आप क्रैक कर जाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला। देखो, विंडोज 7 में क्वेश्चन नंबर 38। चयनित वस्तु यानी आइटम को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए किस महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। तो Ctrl+D का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका। Ctrl+D का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो यहाँ पर डेटा संचार में डेटा, ठीक है, डेटा संचार में डेटा खाली स्थान या अंकीय यानी कि डिजिटल हो सकता है। डेटा संचार में डेटा खाली स्थान अंकीय हो सकता है यानी डिजिटल हो सकता है। तो क्या अनुरूप या एनालॉग। ठीक है,
अनुरूप या एनालॉग आपका डिजिटल हो सकता है, अंकीय हो सकता है। बिल्कुल याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन दोहराया गया है। चलिए देखते हैं 40वां। देखिएगा, खाली स्थान को संबंधित अभिलेखों यानी कि रिकॉर्ड्स के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी निश्चित वस्तु, आइटम या निकाय एंटिटी के बारे में जानकारी का पूरा समुच्चय यानी कि सेट प्रदान करता है। इसका आंसर क्या होगा? तो फाइल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41वां। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित है? दशमलव मान सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल अस्थाई यानी कि फ्लोट। क्या हो जाएगा? अस्थाई। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, विंडोज 1 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित की गई है या किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43। माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो पेटाबाइट। कौन सी? पेटाबाइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? तो ROM यानी कि रोम मेमोरी। चलिए देखते हैं अगला। विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें। तो देखिएगा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, रिफ्रेश करें। ठीक है, और डेस्कटॉप पर टास्क बार पर राइट क्लिक करें। टास्क बार पर राइट क्लिक करें तो गुड, और विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें तो बंद करें या साइन आउट करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। विंडोज एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नेम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ फाइलों में संपादित करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48। देखिएगा, खालिस्तान का एक अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे संरक्षित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो जानकारी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो सर्कल्स। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है निर्देशों का प्रदर्शन। निर्देशों का प्रदर्शन। तो देखिएगा, इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी आंसर की है ये कंप्यूटर की। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिएगा इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो आपके 4 से 5 नंबर देखिएगा इस वीडियो से आपके नंबर आने के चांसेस है, इसलिए बिल्कुल भी मत छोड़ना। और जिन जिन टॉपिक से 50 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं वो टॉपिक आप एक भी मत छोड़ना, सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना, तो आप गारंटेड इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
और यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।